दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सरफराज खान। आज से 4 या 5 महीने पहले जो है वो स्टेट समाचार ने एक खबर को प्रकाशित किया था और वो खबर थी पंचायत बहरामगला की, जहां पे लोगों ने जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए थे। उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए थे कि यहाँ पर जो है वो लोगों से बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, और अगर पहले नंबर पे तो यहाँ पे काम होता ही नहीं है, अगर काम होता है तो बिना रिश्वत के किसी की भी जो पेमेंट है वो वागजार नहीं होती है। और उस खबर के ऊपर जब एक्शन लिया गया तो तब जाकर लोगों के कुछ ना कुछ मसले जो हैं वो हल हुए थे। और वहीं पे अगर बात करें तो कल की डेट में बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर साहब ने जो है वो ब्लॉक बफलियाज में एक पब्लिक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में एक बार फिर से जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो बफलियाज है वो एक बार फिर से विवादों में है। उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए कि जब से नए बीडीओ साहब जो हैं वो इस कुर्सी के ऊपर विराजमान हुए हैं, तब से जो है वो लोगों का 90 दिन का रोजगार जो है वो बंद हो चुका है। लोगों का जो लायबिलिटी का पैसा है उसका कोई अता पता नहीं है। और ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये ब्लॉक बफलियाज के लोगों द्वारा लगाए गए हैं, और सरबराही जो थी वो शफीक मीर साहब की थी जब वो पब्लिक मीटिंग ले रहे थे। इसी विषय पर जो है वो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर रियाज मनाज साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जो है वो बने हुए हैं। उनसे इस चीज़ के बारे में जो है वो मजीद जानकारी लेंगे। क्या जो लोगों के इल्ज़ामात हैं या बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर साहब के जो इल्ज़ामात हैं, बीडीओ साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं कि यहाँ पे जो है वो रिश्वतखोरी जो है वो मंजर आम पर है, और 90 दिन का रोजगार जो है वो बंद हो चुका है। और अगर कहीं किसी का कोई पैसा वागजार होता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले रिश्वत की डिमांड जो है वो की जाती है। रियाज साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कल बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर साहब ने जो है वो ब्लॉक बफलियाज के अंदर लोगों से मीटिंग की, और उसमें जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या बीडीओ साहब की बात करें, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जब से नए बीडीओ साहब इस कुर्सी के ऊपर विराजमान हुए हैं तब से जो है वो लोगों का 90 दिन का रोजगार जो है वो भी बंद हो चुका है, और अगर कोई पैसा वागुजार होता है उसके लिए भी जो है वो रिश्वत की डिमांड की जाती है। क्या कहेंगे आप, क्या ये खबर जो है या ये जो उनका कहना है इसमें सच्चाई कितनी है, या फिर ऐसे ही लोगों का जो है ये बागदौड़ है? इसमें सर मैं आपको बताते चलूं कि ये जो कल का मसला हुआ है कि सीधा सीधा एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है कि वो रिश्वत करता है। जी। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब कहीं भी जांच कर लो, ये सबसे होनेस्ट ऑफिसर है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी। एक ईमानदार ऑफिसर है और काम करने वाला बंदा है। जी। फिर इसके ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं कि हमारी एमजी नरेगा स्टार्ट नहीं हो रही है। जी। बीडीओ साहब से हमारी बात हो चुकी है पहले से ही कि जो हिल एरिया है वहां उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप काम शुरू कर सकते हो। जी। सारी वीडियो के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती। हमारे पीआरआईज हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, नायब सरपंच है, डीडीसी है, बीडीसी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है जी। कि प्लानिंग जब हो चुकी है, प्लानिंग के मुताबिक हम जियो टैग के लिए एसीडीसी हमने अगर बोला हमारा जीआर से अवेलेबल नहीं है, वहाँ मेट उन्होंने डिप्लाई किया हुआ है जी। कि वो भी जियो टैग करके काम स्टार्ट कर सकता है। जी। तो जो ये बताया गया पीएमएवाई के, जी। जो ही ऊपर से पेमेंट आती है तो पेमेंटें तो सबको मिल गई हैं। जी। जैसे जो मैंने अपना लेवल वेरीफाई किया पूरे इलाके में, जी। 25,000 वोट मैंने भी तो लिया है, जी। सरपंचों ने भी लिया है, पंचों ने भी लिया, सब लोगों ने लिया हुआ है। जी। तो जितने भी ये बेबुनियाद मेरे हिसाब से बेबुनियाद इल्जाम है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम सारा सोच देते हैं कि डिपार्टमेंट ही करेगा, वो क्या करेंगे। हम जी। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है, जी। टाइम से करना है नहीं करना है। अगर नहीं वीडियो करता तो हमें बताओ। जी। ये सारा सरासर झूठ है। रियाज साहब, मैं एक सवाल जो है वो आपसे और जानना चाहूँगा। जिस तरह से अगर बात करें ब्लॉक बफलियाज की, तो अलग अलग पंचायतों से जो है वो लोग ये इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो अगर कोई पैसा वागजार होता है वो रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। या उसके बाद अगर बात करें जो आज से 2 या 3 साल पहले काम हुए हैं, वो लायबिलिटी के नाम पे जो है वो बार बार लोगों को जो है वो रोक देते हैं कि लायबिलिटी में है पैसा। लायबिलिटी के लिए जो है वो क्यों नहीं ये पैसा, लायबिलिटी वाला पैसा क्यों नहीं वागजार हो रहा है, उसके लिए जो है वो क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? जो भी ये फंड्स आते हैं ऊपर से, हमने बीडीओ साहब को हदायत जारी की है कि जो रेशो बनती है, किसी का स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, या मटेरियल का पेमेंट आती है, जो रेशो बनती है किसी की, उसके हिसाब से हर पंचायत में दे दो। जी।
वो पीआरआई क्योंकि अथॉरिटी जो है वो सरपंच के पास है, सरपंच साहिबान वो खुद करते हैं। जी अगर बीडीओ के पास 25 सरपंच है, अगर 20 या 22 बोलते हैं ठीक है, अगर 2-4 बोलेंगे गलत है तो वो उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो जाती मफाद के लिए भी कर सकते हैं। जी अगर इस किस्म का कोई सौदा है तो हम तो गाँव में ही रहते हैं, हमें पब्लिक खुद हमने वोट लिया हुआ, हमें नहीं बता रहे कि ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है। जी ऐसा कुछ नहीं है, करप्शन का तो नाम ही नहीं है। जी जो बोलते ना करप्शन लिया वो लिया, खासकर वीडियो साहब के लिए बोलते, मैं उसके लिए बोलूंगा कि वो तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, अच्छा आदमी है, वो काम का बंदा है। जी और पहली बार वो वीडियो है वो हमारे ब्लॉक को स्टैंड किया उसने। जी तो ये सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है, आप खुद भी जांच कर सकते हो और भी उससे इससे पहला रिकॉर्ड भी चेक करो उसका। जी हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है, जी बिल्कुल। हमें एक ईमानदार ऑफिसर का साथ देना है कि वो अच्छा आदमी है, वो काम कर रहा है। जी अगर इतनी हमने लोगों का हर घर से वोट लिया हुआ है, अगर करप्शन होगी जरूर हमें कोई न कोई बंदा बता देता कि साहब हमारे से इन्होंने पैसा लिया। जी अभी तक मेरे साहब में मुझे तो किसी ने बताया नहीं है। जी अगर जो उन्होंने बताया है कि पीएम है, वो तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है, जी तो उनको खुद भी करना चाहिए, उनकी खुद भी अथॉरिटी है उनके पास। जी वीडियो का काम ही नहीं है, जितना उनका काम है उनको तो प्रोटोकॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। अच्छा रियाज साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल जो है वो जानना चाहूँगा, क्या जो लायबिलिटी में पैसा है या फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो काम बंद हुए हैं एमजे नरेगा जिसको हम 90 दिन का रोजगार बोलते हैं, तो क्या आश्वासन देते हैं आप लोगों को, क्या उम्मीद लगाई जाए, कब तक जो है ये सारे जो काम है बहाल हो जाएंगे और लोगों के इल्जामात जो है वो खत्म हो जाएंगे? काम नहीं रुका, हमारे इलाके में एक रिवाज बन चुका है, हमेशा अक्टूबर नवंबर में लोग काम करते हैं। जी ये हर मीटिंग में हमने किया फैसला कि एसीडी साहब इसको पूरा हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जी और उन्होंने भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी यही हुआ है कि जहाँ हिल एरिया है वहाँ कभी भी काम स्टार्ट कर सके, इनकी तरफ से अलो अप्रैल मई से स्टार्ट कर लो। जी और इसके ऊपर सबसे जिम्मेदारी बनती है पीआरआई की, सरपंच साहिबान की बनती है, वो जी अपने अपने इलाके में काम करवाए। अगर उनको जी कोई रोका जाएगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, बिल्कुल। उसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो लाइबिलिटी की बात चल रही है, जो 25 करोड़ कुछ समथिंग है शायद, जी वो डिस्ट्रिक्ट की लाइबिलिटी वहाँ स्टैंड कर रही है, वो खड़ी है, अभी तक कहीं जी नहीं भागीदार हुई है। जी उसके लिए कोई करप्शन का सौदा नहीं, वो लाइबिलिटी वहाँ शो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी नहीं, वो पहली 19-20 की है, 20-21 की है, 21-22 की तो हो गया क्लियर। जी तो अभी जो होता है फंडिंग तो चलती है। जो ये मैं सुन रहा था कि कुछ पैसा आया तो पहले उनसे वसूल किया गया है, ये तो सरासर गलत है, ऐसा जी कुछ नहीं होगा। जी जिन लोगों ने पेमेंट ली है वो बोलते हैं हमें कुछ, किसी ने कुछ नहीं मांगा। जी तो अगर ऐसा होता है तो हम किस लिए, फिर हमारी इसके लिए क्या है। जी तो बाकी सर कुछ नहीं है ऐसा वैसा। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया जानकारी के लिए रियाज साहब। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियाज मनाज साहब जो हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, इनकी जो है वो कोई बुनियाद नहीं है, लोगों के काम जो हैं वो हो रहे हैं। और रिश्वत की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि मेरे नोटिस में कोई जो ऐसी बात नहीं है कि रिश्वत को लेकर अगर मेरे पास कुछ ऐसी शिकायत आई हों। तो जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि बार बार जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो है ये इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जाते हैं। तो आप भी जो है वो अपनी राय जो है वो इस खबर के ऊपर ज़रूर रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।